कश्मीर की सरजमीन पर पहलगाम पर जिन जालिमों ने, आतंकवादियों ने हमला किया, आज मुल्क के कोने कोने में लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ राय दे रहे हैं। याद रखिएगा, जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं, जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं। मेरा इस्लाम मारने की नहीं, जिंदगी की इजाजत देता। अल्लाह का कुरान कहता है, मिन अजले ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस्लाम का मिजाज ये है, किसी इंसान को, एक इंसान को जिसने नाहक कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम है हमारा। लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम लखीमपुर के मुसलमान उस हादसे पर पुरजोर मजम्मत करते हैं, इन जालिमों की, इन आतंकवादियों की। याद रखिएगा, जय श्री राम का नारा लगवाने के बाद मारने वाला भी आतंकवादी है, और अल्लाहु अकबर कहकर किसी नाहक इंसान को मारने वाला भी आतंकवादी है। ये दोनों आतंकवादी हैं, और आतंकवादी का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। मेरे नबी ने हमें किसी पर जुल्म करना नहीं सिखाया। मेरे नबी का अंदाज ये है, फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने कहा, ऐ जालिमों जाओ, मैंने आज तुम सबको माफ कर दिया। कौन थे सामने जिन्होंने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए? कौन थे सामने जिन्होंने मेरे नबी को गाली दी? कौन थे सामने जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर किया? कौन थे सामने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को मारा? कौन थे सामने जिन्होंने बिलाल के सीने पे पत्थर रखे? कौन थे सामने जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा को कितना तड़पाया? मगर आज रसूलुल्लाह के पास पावर आया तो मेरे नबी ने फरमाया, तुमने जुल्म किया, वो तुम्हारा किरदार था, मैं माफ कर रहा हूं, ये मोहम्मद का किरदार। मैं कहता हूं, दावत देता हूं उन लोगों को जो आज इस्लाम के खिलाफ अपनी जबान खोल रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी है, उसका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहलगाम के इलाके में, कश्मीर में जो हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी हिमायत नहीं की है। सोशल मीडिया पर देख लीजिए, एहतिजाज करने वालों में सबसे आगे आपको हिंदुस्तान के मुसलमान नजर आएंगे, जो हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कीजिए और ऐसी सजा दीजिए इतनी दर्दनाक कि किसी की इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि दोबारा हमारे मुल्क में फसाद करे। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो मजहब पूछा गया, हिंदू है या मुसलमान, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये साजिश हिंदुस्तान में टुकड़े करने की, कि नफरत और फैले, हिंदू मुसलमान और कराया जाए। मगर बात सिर्फ इतनी है, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इंतजामिया जवाब दे, हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी है वो जवाब दें कि यह हादसा हुआ कैसे। हम कभी किसी आतंकवादी की हिमायत नहीं करते। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर दूर दूर तक कहीं किसी के साथ ऐसी ज्यादती का हमारे मजहब ने ना हुक्म दिया है, और न ही कभी हम किसी भी अंदाज में ऐसों की हिमायत करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, रात के अंधेरे में फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। तवज्जो है आपकी? सबकी तवज्जो है? फारूक आजम जाते हैं गश्त करने के लिए। एक दरवाजे से आवाज आ रही थी, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने, एक दरवाजे से आवाज आ रही थी। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी दूध में पानी मिला दे।
सुना है आपने, कई बार सुना। मैसेज क्या है इसमें? बेटी दूध में पानी मिला। गौर कीजिए, हम रिश्ता कैसा देख रहे हैं, उमर ने रिश्ता कैसा देखा था। बेटी दूध में पानी मिला दे। हजरत उमर फारूक आजम की कानों में आवाज आ रही है, सुन रहे हैं गौर से। बेटी ने कहा नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी। का बेटी मिला दे, दरवाजा बंद है, रात का अंधेरा है, उमर को नहीं खबर लगेगी, उमर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि फारूक आजम बादशाह इस्लाम थे, तो खयानत करना, धोखाधड़ी, तमाम चीजों की तरफ से आपने पाबंदी लगाई थी। का उमर नहीं देख रहा है। बेटी ने कहा मेरे वालिद उमर देखे न देखे, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। ऐ मेरी कौम के जवान, और रात के अंधेरे में मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करने वालों, ये ना सोचो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद है। डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए न रात है न दिन है, न अंधेरा है न उजाला है, जो हर हाल में देखता है। उस बेटी ने कहा ऐ मेरी माँ, उमर देखे न देखे मेरा रब देखने वाला है। अल्लाह अकबर। क्या फिक्र थी, क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्या सीने में अल्लाह का डर था, क्या कुरान उनकी जिंदगियों में शामिल था। हजरत उमर फारूक आजम ने दरवाजे पर निशान लगाया, चले गए वापस। सुबह अपने बेटे को लिया, दरवाजे पर आए, दस्तक दी। वो बूढ़ी औरत लर्जा बरंदाम हो गई। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर को दूध का मसला पता चल गया। दरवाजा खोल दिया एहतराम के साथ। कहा जिस बेटी ने ये कहा था कि खुदा देख रहा है, वो बेटी कहाँ है? बेटी आई पर्दे के साथ सामने। कहा बेटी देख ले, मेरे ये बेटे खड़े हुए हैं, तुझे इनमें से जो बेटा पसंद हो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। गौर कीजिए, गौर कीजिए क्या थे मुसलमानों के तेवर। फारूक आजम ने यह लिहाज नहीं किया गरीब है, मोहताज है, परेशान है, दूध का काम है, यह लिहाज नहीं किया। फारूक आजम ने लिहाज किया मेरे घर को ऐसी बहू मिले जिसके सीने में अल्लाह का डर मौजूद, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद। ये हाल था हमारा, ये दौर था हमारा, ये रिश्ते का इंतखाब था हमारा। मेरे अजीजों, चेहरा मत देखा करो, दिल देखा करो। पैसे और दौलत नहीं, किरदार देखा करो।